नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। दान क्या होता है? कौन से दान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? और क्या वास्तव में हम कभी दान करते भी हैं? देखिए, ईश्वर उस दान से प्रसन्न होते हैं जो कि आपके पास है और आपने निस्वार्थ भाव से बांटा। धन, ज्ञान, प्रेम, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा, जो कुछ भी आप बाँटते हैं निस्वार्थ भाव से, जिसमें आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वही श्रेष्ठ दान है। उसी दान का महत्व है और वही दान आपके लिए फलदायी होता है। अपेक्षा से रहित दान श्रेष्ठ दान है। पर आजकल होता क्या है? कहीं पढ़ लेते हैं, कोई बता देता है कि भाई 100 रुपए का दान करो और आपकी किस्मत के ताले खुल जाएँगे। किसी को ये उठा के दे दो, किसी को वो उठा के दे दो और आपकी किस्मत के ताले खुल जाएँगे। तो वो दान कहाँ हुआ? वो तो एक सौदा हुआ कि मैं 100 रुपए देता हूँ, इसके बदले में मुझे 1000 रुपए मिल जाएगा। भावनाएँ वहाँ पर शुद्ध नहीं हुई, है ना? 2 लोग हैं, एक गरीब प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपए हैं और वो किसी को 10 रुपए दान कर देता है, और एक करोड़पति व्यक्ति है, वो 1 लाख रुपए उठाकर दान कर देता है। तो क्या लगता है किसका दान श्रेष्ठ है? उस गरीब व्यक्ति का दान श्रेष्ठ है जिसने अपने 100 रुपए में से 10 रुपए का दान किया है। 1 लाख रुपए का कोई महत्व नहीं। आप अपना कितना अंश लोगों के लिए छोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, आपका अंश छोड़ने का जज़्बा महत्वपूर्ण है। वैसे ही अभी चल रहा है कि बस ये दान करते जाइए, इस दिन ये दान कर दीजिए, उस दिन वो दान कर दीजिए। तो व्यक्ति का उद्देश्य दान का ये हो गया कि मुझे फ़ायदा होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसमें परमार्थ का नहीं रह जाता, किसी का भले का नहीं रह जाता। बस उसने पढ़ लिया है, सुन लिया है, किसी ने कोई उपाय बता दिया और वो लग गया है दान करने। ऐसे दान से कभी ईश्वर खुश नहीं होते। ऐसा दान आपको आंशिक फल तो दे सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से फलित कभी नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा दे सकता है, 1% 2%, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा। दान तो वो है कि जब हम बिना अपेक्षा के किसी को कुछ दें और बदले में धन्यवाद की अपेक्षा भी ना रखें। बदले में ये भी ना चाहे कि वो धन्यवाद दे। हमने अपना काम कर दिया, उसने हमारा दान लिया, इसके लिए हम उसे धन्यवाद दें कि भाई आपने हमारा दान को स्वीकार किया। तो ऐसा दान दक्षिणा भी हो जाता है। दान और दक्षिणा का वही पूरा रूप हो जाता है जब हम किसी को देते हैं और बदले में हम ही उसे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा दान स्वीकार किया है, धन्यवाद आपका। तो ऐसा दान दक्षिणा भी हो जाता है। भारत में इसका प्रचलन है, कहीं और ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बाइबल में एक कथन आता है, जो देंगे उन्हें और मिलेगा और जो बचा लेंगे उनके पास जो है उससे भी छीन लिया जाएगा। तो जो सिर्फ संग्रह की प्रवृत्ति रखते हैं और अगर किसी को कुछ देते भी हैं, दान करते भी हैं, तो उसमें भी अपना फ़ायदा देखते हैं कि ये रिटर्न होके आएगा। तो ऐसे व्यक्ति कभी दान नहीं कर रहे हैं। वो पाप ही इकट्ठा कर रहे हैं और पाप ही बाँट रहे हैं। आप निस्वार्थ भाव से कभी बाँट कर तो देखिए, कभी देकर तो देखिए, जिसमें आप अपेक्षा ना रखें कि कुछ रिटर्न आएगा और इतना मिलेगा कि आप सँभाल नहीं पाएँगे। ये होता है निस्वार्थ भाव से दान, ये होता है श्रेष्ठ भाव से दान। इसी की महिमा है, इसी में भगवान प्रसन्न होता है, इसी में ईश्वर प्रसन्न होता है। भावनाओं के साथ दान, ऐसा नहीं कि उठा के फेंक दिए भिखारी को, ये ले 10 रुपए, ये 20 रुपए। उसमें एक करुणा होनी चाहिए। दान ऐसा दो कि सामने वाला अपने आप को नीचा ना महसूस करे, उस दान का महत्व है। और नहीं तो आप कुछ भी देते रहें, आपसे किसी ने कुछ ले भी लिया तो पीठ पीछे तो आपको वो बुरा ही बोलेगा, उसके अंदर तो आपके विषय में बुराई ही उठेगी। कहाँ से वो दान आपका भला कर देगा, या कौन सा ईश्वर, कौन सा भगवान, कौन सा खुदा आपसे प्रसन्न हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसा बाँटें, आपके पास जो है वो बाँटिए। ज्ञान बाँटिए, वो भी धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रेम बाँटिए, करुणा बाँटिए, ये सब दान के ही स्वरूप हैं।
शर्त एक है कि आप अपेक्षा से रहित हो। आप सिर्फ बाँटने के मूड में हो। सिर्फ बाँटना आपका उद्देश्य हो। प्राप्ति का कोई उद्देश्य ना हो। तब आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं सौभाग्य के, समृद्धि के। तब आपका दान फलित होता है। थैंक यू।